अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे। आप अपनी ग्रामर बुक जरा खोलिए, इसमें पेज नंबर 175 है। पेज नंबर 175 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बेटा ये समझना जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कमांड एंड रिक्वेस्ट सेंटेंसेस भी कहलाते हैं। कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड का मतलब हुक्म देना, जबकि रिक्वेस्ट का मतलब है दरखास्त करना। तो कमांड एंड रिक्वेस्ट का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी बात का हुक्म दिया जा रहा हो, ऑर्डर किया जा रहा हो, या किसी चीज की दरखास्त की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें क्या चेंजेस है बेटा, उस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसमें बेटा दैट की जगह एसर्टिव सेंटेंसेस में आप दैट इस्तेमाल किया करते थे, दैट की जगह इसमें टू का इस्तेमाल होता है। और टू के बाद बेटा हमेशा जब भी टू एज इंफिनिटिव यूज होता है तो इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ऐसे वर्ड्स बेटा जो किसी एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, जैसे प्लीज, सॉरी, अलॉस वगैरह, इस तरह के वर्ड्स को हम निकाल देते हैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि आपका सेंटेंस ही उसके मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। तो इसको हम जरा देखते हैं। एक्सरसाइज है बेटा पेज नंबर 175 पे, पेज नंबर 175, पेज 175 निकालिए। यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है इसकी। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। सेंटेंस नंबर 1 इन द एक्सरसाइज। He said to his sister, please say something. जी बेटा, अगर दरखास्त की जा रही है तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है हम वर्ड रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करेंगे। अगर हुक्म दिया जा रहा है तो आप वर्ड ऑर्डर्ड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्योंकि दरखास्त दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर नाउ बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हम दैट की जगह टू इस्तेमाल करेंगे। टू से समथिंग। एक चीज और नोट कीजिएगा बेटा, प्लीज एक ऐसा वर्ड है जो दरखास्त को जाहिर करता है। आप पहले ही रिक्वेस्टेड कह चुके हैं, इसलिए प्लीज साथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड एज इट इज है, मतलब आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे अपने सेंटेंस में। सेकेंड है बेटा सेंटेंस, शी सेड टू हर फ्रेंड्स प्लीज हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8। शी सेड टू हर फ्रेंड्स प्लीज have dinner
with me. Have dinner with me tomorrow at 8. Now बेटा देखिए प्लीज वर्ड क्या जाहिर कर रहे हैं कि दरखास्त की जा रही है। अगर दरखास्त की जा रही है तो आप स्टार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच को किससे चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच की जगह शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स लो बेटा प्लीज जो वर्ड है अगेन हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में किया था। प्लीज वर्ड को आप इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जी, विद हर फ्रेंड्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके यहां पर आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। टू हैव डिनर विद मी जो है बेटा फर्स्ट पर्सन जो नाउन है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, आपको पता है, और ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ सब्जेक्ट शी है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा हर के साथ। विद हर tomorrow changes to बेटा the next day या the day after कह सकते हैं बेटा। और इसके बाद एट जो है ये इसी तरह से आ गया। Now sentence क्या बना बेटा? She requested her friends to have dinner with her the next day or the day after at 8. Third sentence बेटा देखते हैं। The judge said call the next witness. इसको रेज कर देते हैं बेटा। जी नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 है। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो बेटा सेंटेंस को जरा गौर से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा है। जज जो है वो ऑर्डर कर रहा है, किसी चीज का हुक्म दे रहा है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच की जगह आप क्या लिखेंगे? द जज ऑर्डर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके यहाँ पर आप टू लिखेंगे बेटा। टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। So the sentence in indirect speech is the judge ordered to call the next witness. Next sentence देखते हैं बेटा। Number 4, Farhan said to his uncle, "Please help me in getting some job." Sentence number 4, Farhan
said to his uncle, please help me in getting some job. ठीक है बेटा, वर्ड प्लीज आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि क्लियरली इसमें दरखास्त की जा रही किसी चीज की, तो आप क्या करेंगे, एक तो प्लीज वर्ड को एडजस्ट कर देंगे और रिपोर्टिंग स्पीच में हम रिक्वेस्टेड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो फरहान requested his uncle to help me, जो है him में चेंज हो जाएगा बेटा, to help him in getting some job. सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं बेटा। इसमें द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माय डायरेक्शंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, take complete rest and follow my directions. नाउ बेटा डॉक्टर, यहाँ पर वर्ड हम एडवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सजेस्टेड वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड, क्योंकि नसीहत की जा रही किसी बात की, एडवाइज द पेशेंट टू टेक, टू के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू टेक होगा, टू टुक नहीं हो सकता। टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शन। ये था बेटा सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6 पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 6, द टीचर सेड टू द प्यूपिल, रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। The teacher said to the pupil, read the paragraph and explain it in simple English. The teacher
said to the pupil read the paragraph and explain it in simple English. Read the paragraph and explain it in simple English. Now, beta, the teacher said to the pupil, कोई काम करने को अगर कहा जा रहा है तो आप क्या करते हैं बेटा? या तो इधर ऑर्डर्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड नहीं तो आप वर्ड आस्क्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं. आस्क्ड, जब भी कोई काम करने को कहा जाए तो उसके लिए वर्ड आस्क्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो ऑर्डर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं बेटा. द टीचर आस्क्ड की जगह आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं. द प्यूपिल टू रीड द पैराग्राफ and explain. Now बेटा ये जो है ये वर्ड that में चेंज हो जाएगा and explain that in simple English. जी बेटा, the teacher asked or ordered the pupil to read the paragraph and explain that in simple English. Now बेटा ये पैराग्राफ सेंटेंस नंबर 6 तक हम कर चुके हैं. आपको थोड़ा सा काम देते हैं होमवर्क में. आप अगले 4 सेंटेंसेस सिर्फ आप खुद करेंगे. Sentences 7 to 10 from exercise at page number 175. ठीक है बेटा, ये 4 सेंटेंसेस हैं, इन्हें खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप थोड़ा सा इसे बेहतर तौर पे समझ सकेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.